इस समय हम पत्नीटॉप में मौजूद हैं और हम कुछ जो टूरिस्ट हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कोविड जैसी महामारी को देखते हुए। सर आपका नाम? मेरा नाम निखिल शर्मा। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। सर ये आप पत्नीटॉप कब से आए हैं यहाँ पे? हम तो चाइल्डहुड से ही आ रहे हैं, जब से फैमिली के साथ बचपन से ही आना जाना हो रहा है। नहीं, अभी जो डेज चल रहे हैं। अभी तो हम बस परसों आए थे यहाँ पर। तो अकेले आए हैं फैमिली के साथ आए हैं। तो सर एक कोविड जैसी महामारी चल रही है, आप देख रहे हो कि किस तरह कोविड जैसी महामारी जो सेकंड फेज काफ़ी फास्ट है जी। तो उसको देखते हुए घर से बाहर जाना क्या सही है सर? देखिए, आजकल वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो मेरी फैमिली मेम्बर्स और मैं तो फुली वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी। तो हम इस करके आए हैं बाहर। और साथ में जम्मू में आजकल बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो कि बाहर जाना। और हमारे पास एक ही स्पॉट है पत्नीटॉप, तो फिर हमने सोचा, प्लानिंग किया, तो फिर हम पत्नीटॉप ही आ गए। यहाँ पे फुली हमारी बुकिंग थी, यहाँ पर हट्स वगैरह बुक थे सारे, तो हम यहाँ पर ही आ गए फिर। सर हमने देखा था कि रास्ते में काफ़ी सारे नाके लगाए गए थे जी, जिसमें ये कोविड जो रैपिड टेस्ट है वो किए जा रहे थे। अगर किसी का रैपिड टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, अगर वो जो रिपोर्ट नेगेटिव है उनको फर्दर आगे जाने दिया जा रहा था। जी। क्या आपका ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, हमारे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने हमें अलो कर दिया जाने के लिए। पर बाकी लोगों के क्या करते, प्रॉपरली SOPs को फॉलो करवाया जा रहा था और प्रॉपरली लाइन लगा कर उनकी टेस्टिंग की जा रही थी। जो अच्छा था, ठीक था, उनको यहाँ पर भेजा जा रहा था। जिन नत्थाटॉप जाना था नत्थाटॉप जा सकते, जिनने पत्नीटॉप आना था वो पत्नीटॉप आ सकते थे। सर जैसे कि आपने भी हमें कहा कि आप छोटे होते ही आप यहाँ पे पत्नीटॉप की ओर आते ही रहते हो, जी। तो आपको क्या लगता है पहले से और अभी में कितनी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बट कुछ कमियां भी है ना। हर जगह कुछ कमियां तो रहती हैं। ये PDA जो है ये अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। बट इनको चाहिए कि जो इनका टूरिज़्म फ़्लो है ना, तो इनको फ़्लो के लिए चाहिए कि इनको प्रॉपर्ली वॉशरूम्स अवेलेबल हों, क्योंकि हर कोई यहाँ पे हट करने के लिए नहीं आता। वन डे टूरिस्ट भी आता है जो कि वन डे आए और वापस चले जाए। तो हट्स में, वो हट में या होटल्स में स्पेशल तो जा नहीं सकते वॉशरूम के लिए, है ना। तो उनको PDA को चाहिए कि ये देखे, इनको रिकॉग्नाइज़ करे कौन से ट्रैवलर्स हैं ऐसे वाले, और उनके लिए स्पेशली वॉशरूम बनाया जाए हर 150 मीटर्स के लिए, 200 मीटर्स के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये हिल्स भी हैं छोटे छोटे यहाँ पर ना, तो लोग वहाँ पर भी बैठे होते हैं। तो अगर उनको वॉशरूम जाना हो तो वो कैसे जाएंगे वहाँ पर? तो उनको चाहिए कि कोई एक लोकेशन हो जहाँ पर वो जा सके, एक्सेसिबल हो आराम से। तो हाँ, यही है चीज़ें। मतलब आप मानते हो कि पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है? हाँ, हुई है, इम्प्रूवमेंट तो हुई। पिछले कुछ सालों से या स्लोली अब चल रहा है कुछ? देखिए, नए मिनिस्टर्स आते हैं इनके, है ना, टूरिज़्म के मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है ना। तो जैसे कि अब जो डायरेक्टर साहब आए हैं इनके टूरिज़्म के, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और डेवलपमेंट की तो और अच्छा बढ़ रहे हैं ये। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी मैम, आपका नाम? हिमांशी। मैम कहाँ से हैं? सर हम जम्मू से हैं। तो मैम आप पत्नीटॉप कितनी देर से आ रहे हैं? सर हम तो बचपन से ही आ रहे हैं, जब से थोड़ी सी होश संभाली है, तो हमें यही लगता है कि नहीं, पत्नीटॉप जो है वो एक अच्छा प्लेस है, वहाँ पे जाना चाहिए घूमने के लिए। मैम इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है और आप पत्नीटॉप में घूम रहे हो, ये कितनी हद तक सही है? सर बस यही है कि एक तो हम रैपिड टेस्ट करवा के आए हैं यहाँ पे, और दूसरा हम आए जम्मू से हैं, तो जम्मू में इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता ही है। तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि नहीं, थोड़ी ठंडी जगह जाते हैं तो थोड़ा राहत मिलेगी हमें भी और हमारी फैमिली को भी। तो बस टेस्ट करवा के आए हैं, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं हैंड्स को, बस इसलिए। मैम जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से यहाँ पे आ रहे हो, जी, तो आपको बचपन से लेके अभी तक कौन सी सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे देखने को मिली है? सर प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे, अब जैसे हम फीमेल्स हैं तो हमें लेडीज़ का वॉशरूम जो है वो, उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वॉशरूम जो है वो मतलब जगह जगह होना चाहिए। जैसे कि अगर हम रास्ते में भी देखें तो रास्ते में भी टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है वो तो ज़रूर रहनी चाहिए। और अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे इतना सारा टूरिस्ट आता है, तो वॉशरूम नहीं होगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो वॉशरूम की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है टूरिस्ट को। दूसरा, थोड़ा पानी की जो है वो दिक्कत शायद रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो
पानी तो वैसे मिलता बहुत कम है, अगर कोई मिले भी तो वो कुछ अच्छा पानी नहीं रहता, साफ़ नहीं रहता। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें सफाई की तरफ भी तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ हम फेस करते हैं। जी हम ये बिल्कुल सही है, सफाई के साथ साथ हम कोविड से भी थोड़ा हमें बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। इस समय हमारे साथ एक और टूरिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर थोड़ा क्या नाम है? विशाल कुमार। कुत्थों आए हो? असें रामगढ़ एरिए तो ते किन्ने लोग आए थे? कल्ला ही कल कदों दे आए हो? कल्ला दे। कल्ला दे? हाँ जी। तो जिसले तुस इत्थे पत्नीटाप आए तुहानू पता कोरोना चला दा ते घरों बाहर निकलना कि सही है? सर पर सही तो नहीं है, पर दिक्खो कि उधर साढ़े गर्मी बड़ी है, पर मैं सोचा चलो अकेला आया तो चलो 4-5 दिन लाई जन्ने घूमी जन्ने। कन्नै मैं इधर होटल बुक कराया दा हा। जिसले तुसें आए हे तुहानू कोई परेशानी तो नहीं हुई आंदे बारी? सर परेशानी तो दिक्खो सारें गी है ते बाकी अदरवाइज कोविड टेस्ट होया साडा इत्थे चलैनी। अच्छा रैपिड। अच्छा तो टेस्ट होया? हाँ अच्छा रैपिड टेस्ट होया ते नेगेटिव आए ते। अच्छा अच्छा एक चीज़ होर दस्सो, तुस इत्थे आए दे 3-4 दिन होए दे, इत्थे तुसें दिक्खेआ होना 3-4 दिन बड़ा घूमे होना तुस इत्थे, केह्ड़ी चीज़ा च कमी है इत्थे? सर इत्थे एक ते मेन चीज़ च कमी है कि बाथरूम है नहीं। जे बंदा बाहर निकली आए तो कुत्थे बाथरूम करना, सारे लोग बैठे होंदे, कोई इधर पिकनिक स्पॉट पे बैठे दा, कोई इधर इंजॉय करा दा, पर ये अगर कोल कुतै बाथरूम खुले च नहीं होंदा बाथरूम। एक बाथरूम दी बड़ी प्रॉब्लम है इत्थे। अच्छा बाथरूम दी? दूआ लाइट दी भी? लाइट दी ये इन्नी प्रॉब्लम है कि जे लाइट आए तो खवा आए, जे नहीं आए तो नहीं आए। चलो चंगा, तुसें हूँ कोरोना चला अपना ध्यान रखो, पूरी SOPs का पालन करो तो सैनिटाइजर कोल रखो, सैनिटाइज करते रहो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आपने अभी ये देखा कि एक और जो टूरिस्ट हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई, इनको किस किस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। चलिए आगे हम और भी व्यक्तियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जैसा कि आपने अभी सुना कि टूरिस्टों को किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग हॉर्स राइडिंग के बड़े शौकीन हैं और आपको पता है कि पत्नीटॉप में हॉर्स राइडिंग की जाती है, पर इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते जो हॉर्स राइडिंग के मालिक हैं उनको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए इसी बीच हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि कोविड जैसी महामारी के चलते उनके काम में कितना असर पड़ा। सर आपका नाम? मोहम्मद सदीक है। सर जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड के चलते आपके काम में कितना असर पड़ा? बहुत बड़ी असर पड़ा नहीं, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी तो उस हिसाब से टूरिस्ट ही नहीं है। जैसे पहले हमारे यहाँ पे बाहर का टूरिस्ट काफ़ी घूमता था, इस टाइम तो ये लोकल टूरिस्ट उधमपुर जम्मू से आ रहा है। इसकी वजह से पार्क तो खाली पड़े हैं, हर जगह को, हर इंसान को अपने घर से निकलना या घूमना या फिरना मुश्किल है। सर पहले से लेके अभी अगर हम बात करें आपके काम में कि अभी जो दूसरा फेज़ चला कोविड का, पहले ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था या इस फेज़ में आपको दिक्कतों का सामना? इस फेज़ में तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले तो बिल्कुल लॉकडाउन में काम तो है नहीं था, सभी घोड़े वगैरह भी बंद थे, लोग भी, पब्लिक भी नहीं आती थी। इस टाइम तो फिर खुला है तो लेकिन आ रहे हैं लोग। सर आप जो SOPs हैं उसका किस प्रकार पालन कर रहे हैं? देखो जैसे हमें सहूलत मिलती है हर वजह से हम पालन कर रहे हैं। तो सर आपको पता जैसे कि गवर्नमेंट के ज़रिए कहा गया है कि सैनिटाइज अपने आप को करना है, घोड़ों को करना है, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनके हाथों पे सैनिटाइज करवा के पूरी जो घोड़ा है उसकी पूरी जो सीट है उसको सैनिटाइज करना होता है, ऐसा कुछ करते हैं आप? हाँ क्यों नहीं, हम सैनिटाइज करके उसको सवारी को बिठाते हैं, सवारी के पास भी खुद होता है, वो भी करके बैठती है, उसके बाद भी घोड़ों पर करना पड़ती है। सर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो रश होता है पत्नीटॉप में वो शनिवार और एतवार होता है। शनिवार तो पर शनिवार एतवार तो लॉकडाउन है, तो आप कैसे काम करते हैं यहाँ पे? लेकिन शनिवार एतवार को जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन हमारा तो ये एक घोड़ों का काम है ना, इस पे सवारी या बच्चे लोग काफ़ी तौर पे आते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, इनको हम तो घुमाते हैं। वो ज़्यादातर दुकानों पे लॉकडाउन रखा गया है, जहाँ पे खाने पीने के सिस्टम है इधर उधर, इस वजह से उन लोगों दुकानों को। सर बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने अभी सुना कि जो हॉर्स राइडिंग के मालिक थे उनका ये कहना है कि परेशानियां तो झेल रहे हैं कोविड के चलते, पर जो परेशानी इनको पहले फेज़ में झेलनी पड़ रही थी उससे कई ज़्यादा राहत इस कोविड के दूसरे फेज़ में इनको राहत मिल रही है। चलिए आगे हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.